सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक तो मैं ये जिपर जो शायद मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, हर साइजेस में अवेलेबल है। खाते पीते जिन्होंने बचपन से खाया होता है खाना, तो खाते पीते लोगों के साइज़ में आपको ये बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा। 4-5 एक्सेल तक सारे साइजेस में अवेलेबल मिलेगा। इसी के साथ ये जो कुर्ता है ये भी काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है, सिर्फ कुर्ता है लेकिन काफ़ी स्टाइलिश है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है। दोनों के लिंक मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अगर बाय करना होगा तो बाय कर लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग एक दो व्लॉगर्स के ऊपर बनाने वाले हैं। बाकी कोई भी अपने ऊपर उड़ता हुआ तीर ना ले, और अटेंशन के लिए तो प्लीज़ हमारे मुंह के आगे बिल्कुल भी मत आना। ये मात्र एक दो व्लॉगर्स के लिए है। अब वो एक दो कोई भी हो सकते हैं। इस सैकड़ों यूट्यूब व्लॉगर्स की दुनिया में वो कोई भी एक दो व्लॉगर्स हो रहे हैं, तो जिसको अपने ऊपर उड़ता हुआ तीर लेना हो वो ले सकता है। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिना स्किप करे हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और गाइस, कंटेंट के आधार पे ही रिएक्शन बना रहे हैं और हमेशा की तरह एक ही उसूल है कि रिएक्शन तो व्लॉगर्स के ऊपर ही देंगे, और वही काम आज भी कर रहे हैं, वही पहले भी किया और आगे भी वही करेंगे कि रिएक्शन तो सिर्फ व्लॉगर्स पे ही देंगे। बाकी सब लोगों को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार है कि आप लोग अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे रहिए, लेकिन मेरा तो एकमात्र काम है, वो है व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन देना। मैं उसी में ईमानदारी से लगी रहूँगी। ठीक है, और हाँ, खोज सको तो एक चीज़ ज़रूर खोज लेना कि खाशिद के स्क्रीनशॉट पहुँचाए किसने। खोज सको तो ये खोज लेना, क्योंकि वो हमने तो क्रिएट करे नहीं होंगे, या जिन जिन के पास गए होंगे उन्होंने तो क्रिएट करे नहीं होंगे। तो हमेशा रूट कॉज तक पहुंचने के लिए दिमाग लगाओ। आई एम श्योर कि यहाँ पे सब बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट है, तो थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग इस चीज़ के लिए करो कि 2 से 3 लोगों के बीच की ये बात है। एक इंसान जिसकी बात हो रही है दूसरे इंसान से, और तीसरा इंसान जिनके घर पे वो रह रहा है। 3 लोगों से ज़्यादा जो चीज़ किसी के पास नहीं है, और एक इंसान जिसकी खुद की चैट है, वो अपने आप को बदनाम करने के लिए तो कुछ करेगा नहीं, और दूसरी लेडी सामने आ नहीं रही है कि उसने ये लीक करे या नहीं करे। तो अब आप ये गुत्थी सुलझा दो कि ये स्क्रीनशॉट बाकायदा क्यों भेजे गए, इसका जवाब हम कैसे दें। न्यूज़ चैनल वालों के पास भी बहुत सारी टिप्स दी जाती हैं, उनके पास भी उनके सोर्सेज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो मांगने नहीं जाते हैं, वो मांगते नहीं हैं कि हमें ये चीज़ें दे दो, हमें वो चीज़ें दे दो। लोग खुद दे के जाते हैं और अपने सोर्स का कोई नाम भी नहीं बताता। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि पता लगाना है, तो उस गुत्थी को सुलझाओ कि खाशिद के ये स्क्रीनशॉट आए कैसे, दिए क्यों गए। हमारा जो काम था हमने तो ईमानदारी से वो किया, लेकिन हम तक पहुँचाए किसने, पहुँचाए क्यों, इस चीज़ का पता लगा पाओ तो रूट कॉज तक जाओ। बीमारी की जड़ तक जाना चाहिए, ऊपर ऊपर की चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए। बट अगेन, प्यार मोहब्बत और नफ़रत के बीच में कभी कोई नहीं जीत सकता। अगर किसी इंसान को किसी एक से नफ़रत है तो वो उससे नफ़रत पूरी ईमानदारी से निभाएगा, और अगर किसी से प्रेम है तो वो प्रेम पूरी ईमानदारी से निभाएगा। बट सॉरी, ना तो यहाँ पे मुझे किसी से प्रेम है, ना ही मुझे यहाँ पे किसी से नफ़रत है। मैं पहले भी अपना ही काम कर रही थी अपनी ईमानदारी के हिसाब से, मैं अभी भी अपना काम कर रही हूँ अपनी ईमानदारी के हिसाब से, और आगे भी वही काम करूँगी। जो मुझे जब जहाँ सही लगेगा मैं वहाँ पे सही के साथ हो जाऊँगी, जो मुझे जहाँ पे गलत लगेगा मैं उसके खिलाफ हो जाऊँगी। तो गलत में इस चीज़ की उम्मीद कभी भी मत करना कि मैं गलत में भी आप लोगों की पीठ थपथपाऊँगी या झंडा लेके नारे लगाऊँगी, क्योंकि गलत में तो मैं साथ दे ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं दे सकती। ये मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी है, मैं नहीं दे सकती। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करते हैं। आपने लिटरली कभी किसी व्लॉगर के इतने बुरे हाल देखे हैं, मतलब इतने नज़दीक से ये देखने को मिल रहा है कि व्लॉगर्स के कितने बुरे हाल हो गए। मतलब अपने खुद के नाम पे व्यूज़ की इतनी मारामारी हो रही है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि कटोरा पकड़ के रिएक्शन वालों के नाम पे व्यूज़ दे दो बाबा, एक्स के नाम पे व्यूज़ दे दो बाबा, एडिटर के नाम पे व्यूज़ दे दो बाबा, मुंह बोली बेटी के नाम पे व्यूज़ दे दो बाबा। सबके नाम के थोड़े थोड़े टुकड़ों में व्यूज़ बटोर के 1 लाख फाइनली क्रॉस कर ही लिया। नहीं,
ये उन 2-3 व्लॉगर्स के लिए है, 2-3 भी नहीं, 1-2 व्लॉगर्स के लिए है। कर लिया ना इकट्ठा। देखो अपने खुद के कंटेंट पे इनके देखो आप जाके व्यूज एक बार चेक करो, एक बार जाके थोड़ा रियलिटी चेक लो जाके थोड़ा सा रियलिटी चेक कि अपने खुद के फेस पे 30, 40, 50 हज़ार से 50 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इससे ऊपर नहीं आ रहे थे, लेकिन कल सबके नाम के अपने कटोरे में थोड़ा थोड़ा व्यूज़ को भर के इकट्ठा करके बूंद बूंद से सागर भरता है ना, तो देखो 1 लाख क्रॉस कर लिए। और ये लोगों की दाल रोटी का इंतज़ाम करेंगे, ये जिनकी खुद की सेहत बता रही है कि पिछले 2 महीने से तो हम ही इनको पास्ता खाते हुए देख रहे हैं, बिसानो का पास्ता खा लो, बिसानो का पास्ता खा लो, मजा लो, उसके अलावा इन्होंने 2 महीने से कुछ खाया भी हो। जिनके खुद के घर में प्रमोशन के पास्ते पकते हो, वो दूसरों को दाल रोटी खाना सिखाएंगे और दूसरे की दाल रोटी का इंतज़ाम करेंगे। देखो एक शॉर्ट बनाया था मैंने, आप लोगों को याद होगा, नया पैसा। तो जब नया पैसा आता है, जब इंसान नई चीज़ खानी शुरू करता है ना, उसको चीज़ हजम नहीं होती, ये हम मानते हैं, क्योंकि नया खाता है इंसान तो कैसे हजम होगी। लेकिन जिसको बचपन से ही अच्छा खाने की आदत हो, बचपन से ही जिसको खाने पीने की कभी कोई कमी ना हो, उसकी सेहत में सब कुछ लग जाता है, सब कुछ लग जाता है, वो हष्ट पुष्ट हेल्दी वेल्दी अपने आप ही नज़र आता है। लेकिन जो एकदम से खाना शुरू करता है ना, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और बेसिकली वो दिखा के खाता है। वरना तो सेहत बता देती है कि कोई इंसान कैसा खाता होगा और कितना खाता होगा, नहीं, वो तो सेहत बता देती है। तो ये अन्नपूर्णा माता भी उसी को लगती है जो उनकी इज्जत करता है ना। और अन्नपूर्णा माता किसी पे अभी मेहरबान हो रही है और देखो वो कितना दिखावा कर रहा है। और किसी पे माँ की कृपा बचपन से ही है, किसी पे माँ की कृपा बचपन से ही है, तो उसे कभी दिखाना ही नहीं पड़ा। तो दिल से उनका नमन और दिल से उनको थैंक यू कि आपकी कृपा, जब से हम इस धरती पे आए, जब से हमने आंखें खोली, आपने हमें कभी भी इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इस चीज़ का हम आपको बहुत शुक्रिया करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अन्नपूर्णा माता हर किसी के घर में विराजमान रहे, हर किसी की ज़िंदगी में विराजमान रहे। और जिनकी ज़िंदगी में नई आए वो थोड़ी सी इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर लें, है ना, क्योंकि दिखावे से कुछ नहीं होता, दिखना भी चाहिए, दिखाने से कुछ नहीं होता, थोड़ा दिखना भी चाहिए। जो मिसिंग है, भले ही लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हो, पर वो कहाँ जा रहा है, वो लाखों करोड़ों कहाँ जा रहा है? कर्जे के महल में या फिर गाड़ियों में या फिर प्लॉट में। इंसान जो कमाता है वो दिखना भी तो चाहिए उस पर, वो उस पर खाता हुआ दिखना भी चाहिए कि इंसान इतना कमा रहा है, तो हाँ भाई उस पर कहीं पे लग रहा है। लेकिन यहाँ तो लग नहीं रहा है, कहीं और ही लग रहा है, कहीं और ही लग रहा है। बीवी बेचारी बोलते बोलते थक गई कि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करनी है, मुझे स्पीकिंग कोर्स की क्लास करनी है। कई बार उसने अपने मुंह से बोला है ना, उसकी पढ़ाई में वो पैसा नहीं लगाया है। आए दिन वो अपनी लुक्स की वजह से, अपनी ग्रूमिंग की वजह से, अपने बोलने की वजह से ट्रोल होती रहती है कि कमेंट सेक्शन ऑफ करने की भी नौबत आ जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसे पति भी हैं जो अपनी पति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते। जाने किस बात की टेंशन है कि कहीं अगर पर्सनालिटी इन्हेंस हो गई या ज़्यादा ग्रूम हो गई तो क्या से क्या हो जाएगा। अगर किसी की बीवी के अंदर इतनी सी भी कोई चीज़ की कमी होती है ना, तो उसके पति को सबसे ज़्यादा पहले बुरा लगता है। अगर किसी की बीवी को कोई इतना सा भी टॉन्ट मारता है किसी चीज़ के लिए, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो एक पति को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसी चीज़ पे वर्कआउट करता है। और ख़ासकर जब बीवी की खुद की इच्छा भी हो, जो खुद भी कमा रही हो, जो खुद भी कमा रही हो, तो ऐसे पैसों का क्या करोगे? जो पैसा इंसान अपने ऊपर खुद नहीं लगा पा रहा है, बस लग्जरी पे लग्जरी इकट्ठा करा जा रहा है, लग्जरी पे लग्जरी इकट्ठा करा जा रहा है, और उसकी EMI भरने के लिए बाद में ये सब करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि फुल ऑन कैश तो पेमेंट होती नहीं होगी, है ना, EMI बंधी हुई होगी। कर्जे के महल के बारे में तो पता चल ही गया था, बाकी गाड़ी प्लॉट का पता नहीं, फुल एंड फाइनल पेमेंट हुई है कि ये भी EMI में, अब वो भी मंथली भरनी तो है ही, उसका भी तो इंतज़ाम करना ही है, और उसके इंतज़ाम में थका रखा है अपनी बीवी को, ठीक है, इसीलिए उसकी किसी भी चीज़ पे काम नहीं किया जा रहा है। आप एक चीज़ और नोटिस करना कि इनकी वाइफ किसी भी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, क्योंकि वो लड़की सच में वाकई में मेहनत करती है। मैंने कभी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, और मैं आगे भी, जब तक मुझे बिल्कुल कभी किसी स्टेज पे ऐसे कोई मेरे सामने प्रूव्स आ जाए कि वो गलत है, तब तक मैं उसके लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने उस लड़की को मेहनत करते हुए देखा है। सहन शक्ति, पेशेंस कहते हैं ना, जो मैंने उस लड़की के अंदर वो देखा है, और मैं पहले भी उसी के लिए बोल रही थी।
मैंने पहले भी उसी के लिए बोला था, लेकिन अब इसीलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अब ये परिवार ने खुद बोल दिया है कि दे आर केपेबल इनफ, वो काफ़ी है अपने घर के परिवार के लोगों के लिए खड़े होने में, वो लोग काफ़ी हैं और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उस लड़की की मेहनत पे ये लोग जो पानी फेरते हैं ना, वो बिना कंट्रोवर्सी के कभी कोई वीडियो डालती है, कभी कोई वीडियो डालती है, 2-2 3-3 चैनल पे काम करती है। बताओ उसका कौन सा वीडियो है जो कंट्रोवर्शियल है? इतना कुछ उसको सुनने को मिलता है, कभी पलट के वो 100 दिन में एक बार जवाब दे देती है, लेकिन नॉन कंट्रोवर्शियल चाहे 10,000 15,000 20,000 व्यूज़ कमा रही है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी में नहीं कमाती। लेकिन ये लोग हमेशा उसको अपनी कंट्रोवर्सी के चक्कर में कहते हैं ना, फंसवा देते हैं। कल सारा का सारा स्यापा इस इंसान का क्रिएट करा हुआ, लेकिन क्योंकि वाइफ बैठी हुई है बगल में, तो डेफिनेटली वो छींटे उसके ऊपर भी आएंगे, क्योंकि वो बैठी हुई है। हालांकि वो बीच बीच में बोल रही है कि हमें इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना, पर उसकी सुने कौन? उसको किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करना होता, और कई बार वो बोलती हुई नजर भी आई है, पर उसकी सुने कौन? और जब वो ट्रोल होने लग जाएगी, जब उसको उल्टा सीधा लोग बोलने लग जाएंगे, उसके बाद गलती किसकी होगी? पति की। तो जिस इंसान को अपनी खुद की वाइफ की इमेज की, उसकी ट्रोलिंग की टेंशन नहीं है, उस इंसान से आप क्या उम्मीद और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसों को ही प्रायोरिटी दी हो, सिर्फ पैसों को ही प्रायोरिटी दी हो। अब आप देखिए कि ना तो वहाँ से जो जगत दीदी हैं वो कुछ भी कर रही हैं, वो बंदी एक तरीके से देखा जाए तो यूट्यूब छोड़ने की कगार में पहुँच चुकी है, यूट्यूब छोड़ने की कगार में। बट अगर देखा जाए तो अगर आगे बढ़ने को इनको मौका मिल गया तो कायदे से उसको भी मिलना था। वो यूट्यूब छोड़ के पीछे आ चुकी है, लेकिन ये कोई सा समय छोड़ते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि इनके टाइटल में उसका नाम लिखा होता है। कल तो बाकायदा इन्होंने अपनी कामवाली के नाम पे उसका नाम लिया। भाई क्यों? आप भूल गए? आपकी वाइफ को उसके साथ आपकी फ़ोटो देखना भी पसंद नहीं है और नाम भी पसंद नहीं है। ज़रा ये सारे नाम जो आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ लेते हो, लेने से पहले अपनी वाइफ की शक्ल देख लिया करो कि उसको कैसा फील होता है, उसको कैसा लगता है। तो इन्होंने अपनी कल की वीडियो में मतलब इतने बुरे हाल इनके हो गए हैं कि जब रिएक्शन वालों से भी कंट्रोवर्सी करके इनका मन नहीं भरा, वहाँ से भी इन्होंने व्यूज़ बटोरे और इनके ऊपर देखना, इनके ऊपर बोलना छोड़ दिया। मतलब ये फुल इग्नोर मोड पे है गाइज, फुल इग्नोर मोड पे, क्योंकि खाशिद के ये स्क्रीनशॉट भिजवाए गए एंड आई एम श्योर कि इस भिजवाने में इनमें से ही किसी का हाथ है, वो भिजवाए गए। तो उस फ्रॉड एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी, लेकिन उसमें इनको कूदना था क्योंकि इनको कोई भाव नहीं दे रहा था। इनको फुल इग्नोर मोड पर डाला था और उसका आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा कि इनके कितने गिरते हुए व्यूज़ सबके अटेंशन खींचने का मौका इनमें से किसी ने छोड़ा नहीं। टर्न बराबर आ रही थी, लेकिन फुल ऑन इग्नोर मोड पे थे, फुल ऑन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये स्क्रीनशॉट दिए गए, बांटे गए, यस लिमिटेड लोगों के पास बांटे गए। और उसके बाद क्योंकि इनको आना था, इनको मुंह खोलना था, इनका मन कर रहा था करने का, तो अपने मन के हिसाब से ये जो हड्डी कहते हैं ना दूसरों के लिए, ये हड्डी अपने लिए ही डाल देते हैं। ये हड्डी बेसिकली दूसरों के लिए नहीं होती है गाइज, ये हड्डी इनके खुद के लिए होती है, क्योंकि खाना तो इनको हजम होता नहीं, वो तो इनके शरीर में दिख रहा है। अगर खाना इनको हजम होता तो शरीर के किसी कोने में तो वो खाना लगता हुआ दिखता, कहीं तो दिखता, गालों में लगता, पेट में लगता, हाथ में लगता, टांगों में लगता। खाना तो इनको हजम हो नहीं रहा है। क्या दिख रहा है आपको उनके शरीर पे? हड्डी हड्डी दिख रही है ना, सिर्फ हड्डी हड्डी, क्योंकि ये खाना नहीं, ये हड्डी अपने लिए डालते हैं और फिर उस हड्डी को बाकी लोग तो यूं फेंक देते हैं, लेकिन ये उसी हड्डी को खा खा के हड्डी बन गए हैं, बेसिकली हड्डी बन गए। तो थोड़ा खाना वाना शुरू करो, थोड़ा खाया करो, तो ताकि जो ये हड्डी है ना शरीर में, ये थोड़ा साइड हो और खाना शरीर को लगे, तो खाना खाया करो, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कि इतने बुरे हाल कि जो औरत इनके ऊपर बोलना तो छोड़ो, इनकी तरफ देखना भी छोड़ चुकी है। इसने कल उस औरत का भी नाम लिया, समझ गए ना, जगत दीदी का नाम लिया, क्योंकि व्यूज़ के लाले, व्यूज़ की मारामारी। और भी इसका रीज़न बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि इसका और क्या रीज़न है कि क्यों इन्होंने कल नाम लिया है। उसके बाद इन्होंने भोपाली बहू को भी नहीं छोड़ा।
भोपाली बहू का नाम लेके इन्होंने काम वाली का नाम लिया, झाड़ू पोछे वाली का नाम लिया और उसके बाद सब खिल्ली उड़ा रहे थे। मतलब अपने घर के काम वाली का नाम लेते हुए खिल्ली कौन उड़ाता है? अपने घर के काम वाली का नाम लेते हुए खिल्ली कौन उड़ाता है? हम तो नहीं उड़ाते, क्योंकि बेसिकली हम उनको काम वाली नहीं, झाड़ू पोछे वाली नहीं, हम उनको अपनी हाउस हेल्प बोलते हैं, जिनकी हेल्प के बिना हमारे घर के काम अधूरे हैं, जो हमारे घर में हमें सहयोग करती है, हमारे लिए हेल्प करती है। हम तो उनको इज्जत देते हैं, उनका मजाक नहीं बनाते, दीदी करके संबोधित करते हैं। दीदी शब्द आगे लगा देने से इज्जत नहीं आ जाती। जो आप पीछे झाड़ू पोछा काम वाली ये सब नाम लेके उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उनके बिना आप लोगों के घर की जिंदगी अधूरी है। 4 दिन छुट्टी मार लेती है ना जब, तब हालत दिखती है। क्योंकि जिस इंसान को ब्रश हाथ में मिल जाता है उसको क्या अहमियत कि घर के हाउस हेल्प की क्या इंपॉर्टेंस होती है। कभी अपनी वाइफ से पूछना, जब घर में हाउस हेल्प नहीं होते और उसको खुद सारा खाना बनाना पड़ता है, घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, तो उससे पूछना कि हमारी जिंदगी कि हमारी लाइफ में हाउस हेल्प की कितनी बड़ी वैल्यू और इम्पोर्टेंस होती है। तो झाड़ू वाली पोछे वाली के ऊपर हंसा नहीं जाता है, हंसा नहीं जाता है। वो तो हमें पता है कि किसका नाम लेके हंसा गया, तो हंसा नहीं जाता है। 2 औरतों को टारगेट किया, उसके बाद कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोग, इनके जो सब्सक्राइबर हैं जो इन्हें प्यार करते हैं, वो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे, लेकिन उनके कमेंट को फुल ऑन इग्नोर किया गया। उन्होंने बहुत बार नीचे लिखा भी कि भैया क्या आप सिर्फ नेगेटिव कमेंट पढ़ रहे हो, हमारे भी तो कमेंट पढ़ लो। नहीं, समझो ना, आपके पॉजिटिव कमेंट पढ़ लेते तो 1-2 लाख व्यूज़ कैसे आते? आप लोगों के कमेंट पढ़ लेते तो व्यूज़ कैसे आते? कमेंट तो वही पढ़ने थे ना जिनसे व्यूज़ आए, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे मुंह बोली बहन को भी नहीं छोड़ा, जिस बहन से इन्होंने कुछ समय पहले खुद ऑन कैमरा रिश्ता तोड़ा था। याद है ना आप सब लोगों को? अभी कुछ समय पहले जब उसके नाम के कमेंट आ रहे थे तो ये कमेंट पढ़ के पता है क्या बोलते थे? ये कौन है? मैं तो इसे नहीं जानता। कौन है ये? मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं इसे नहीं जानता। क्या बात है, क्या बात है? 4 महीने में 5 महीने में भूल गए कि आपका तो उनसे कोई रिश्ता नहीं था। दे दनादन उसके नाम के कमेंट पढ़े जा रहे हैं। अरे समझो, कंटेंट आया है, वहाँ पे बड़ा कंटेंट आया है। तो कंटेंट आया है तो फिर लालच आए लप लपा, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा अपने नंबर बनाएंगे, थोड़ा अपनी अच्छाई दिखाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे अपना मामा प्यार। भैया ऐसे मामा से तो भगवान बचाए, जिस मामा ने अपनी खुद की भांजी को नहीं छोड़ा, जिस मामा ने मामा शब्द का ही अपमान कर दिया। मतलब कहाँ मामा और कहाँ पापा बनने के सपने। तो ऐसे मामा से तो भगवान ही बचाए। तो उसको भी नहीं छोड़ा। कल उसके नाम के कमेंट बराबर पढ़ रहे हैं और एहसान जता रहे, मेरा मन होगा मैं तब जाऊंगा। अरे उन्होंने बुलाया कहाँ? उन्होंने बुलाया कहाँ? जिक्र भी नहीं करते, वो नाम तक नहीं लेते, नाम तक नहीं लेते। लेकिन मेरा मन होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो देखिए कल इन्होंने कितने लोगों के नाम के व्यूज़ अपने कटोरे में भरे हैं। और ये बात करते हैं लोगों को रोटी बांटने की। मुझे तो लग रहा है फ़िलहाल इन्हीं को लाले पड़ गए हैं कि दाल सब्ज़ी भी नसीब नहीं हो रही है, सूखी रोटियाँ चबानी पड़ रही हैं। ये अभी फ़िलहाल इनके हाल हैं। तो कल देखो मुँह बोली बेटी की बात हुई, कल भोपाली बहू का नाम उजागर हुआ, यहाँ तक कि कल जगत दीदी को भी बोला गया। रिएक्शन वालों को तो बोलना ही है ना, क्योंकि उल्टा हो गया टाइम। अब इनको रिएक्शन वालों से व्यूज़ चाहिए, रिएक्शन वालों को इनसे नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दिखा दिया है कि वो अगर किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो कहीं से भी अपने व्यूज़ तो ले ही लेंगे, है ना। लेकिन इनके पास व्लॉगिंग के नाम पे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली व्लॉगर कभी थे ही नहीं। इनका चैनल सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करके उठा है, लोगों को बदनाम करके, लोगों से लड़ाइयाँ करके, लोगों के फट्टों पे टांग अड़ा के, घरों पे बात करके वैसे उठा है। तो इन्होंने व्लॉगिंग दिखाई कहाँ है? कहाँ इन्होंने व्लॉगिंग दिखाई है? तो व्लॉगिंग दिखाने के लिए टैलेंट होता है, वो टैलेंटेड व्लॉगर दिख जाते हैं जो व्लॉगिंग पे दिन रात मेहनत करते हैं। इस समय पे जो सपना है वो सिंगल मदर है, मेहनत कर रही है व्लॉगिंग के लिए, मेहनत, अकेले ट्रैवल पे जा रही है ताकि एक प्रोडक्टिव व्लॉग दिखा पाए। अकेली औरत 2 बच्चियों के साथ व्लॉगिंग पे मेहनत कर रही, कंटेंट पे। इनकी तरह थोड़ी ये रिएक्शन वालों को बोलते हैं कि एक दीवार का कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। हमारा तो काम ही दीवार का कोना पकड़ के बैठना है, लेकिन ये क्या करते हैं एज अ व्लॉगर? सोफे का कोना पकड़ के बैठ जाते हैं,
बेड का कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। ये व्लॉगर के काम होते हैं क्या? ये व्लॉगर के काम होते हैं। तो फाइनली गाइस देखो, उनको भी एक चैलेंज दिया था कि 1 महीने तक बिना किसी कंट्रोवर्सी करे हुए अपनी व्लॉगिंग पे किसी भी एक व्लॉग में 50,000 से ऊपर व्यूज़ ला के दिखा दो 1 महीने तक। बेचारे फेल हो गए, हफ्ता भर भी नहीं कर पाए, हफ्ता भर भी नहीं ला पाए व्यूज़। आखिर लेना पड़ा नाम, प्रूव कर दिया ना कि आप किन के टुकड़ों पे जो है पल रहे हो, आप किन के टुकड़ों पे पल रहे हो, है ना। तो पहले अपने खुद के टुकड़ों का इंतज़ाम करो और महिलाओं के नाम पे आगे बढ़ना छोड़ दो। महिलाओं के नाम पे आगे बढ़ना छोड़ दो। महिलाओं से हटकर कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाओ। एज अ मैन कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाओ, अपने खुद के टैलेंट पे कुछ करके दिखाओ अगर है कुछ तो। लड़ने के अलावा, लोगों को गंदा बोलने के अलावा, लड़ाइयाँ करने के अलावा, कंट्रोवर्सी करने के अलावा, बदनाम करने के अलावा कुछ अपना दिखाओ टैलेंट। उसके बाद कहते हैं कि हमारे घर के डॉग को भी कवर करो। आपके घर के डॉग को क्या कवर करें? आपका घर का डॉग ने आपको अच्छा से कवर कर दिया था। आपके घर के डॉग ने आपको अच्छे से कवर कर दिया था। याद है ना गाइस वो वाला आप लोगों को वीडियो? नहीं याद है तो याद दिला देती हूँ। इनके घर का जो डॉग है, जो बहुत ईमानदार होते हैं, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है घर का पेट डॉग, है ना। हमारे यहाँ तो भैया उन्हें भैरव देवता का स्थान भी माना जाता है, तो हमारे तो दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब, क्योंकि हम उन्हें लिटरली पूजते हैं। भैरव बाबा ही हम उन्हें मानते हैं, देवभूमि से हम आते हैं, तो हमारे यहाँ तो भैरव बाबा का एक अलग ही स्थान है, ठीक है। अब आप देखिए कि इनके घर के डॉग ने तो अपनी ईमानदारी इतनी दिखाई कि इनके खुद के पैर पे वो टॉयलेट करके चला गया। क्या उसे कवर करें? वो ईमानदार है, इंसान पहचानता है, और बिल्कुल सही पहचाना उसने, सोचो। सो गाइज ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, लेकिन आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो में ये ज़रूर बताऊँगी कि आखिर कल ऐसी क्या मजबूरी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप लोगों को कल भोपाली बहू और जगत दीदी का नाम एक साथ इनकी लाइव में सुनने को मिला। इस चीज़ को डिकोड करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।